भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों का अब मूड बदल रहा है। बाजार में डर है लेकिन निवेश बंद नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रेंड अचानक बदल गया। निवेशक अब जोखिम भरे इक्विटी फंड से हटकर पैसिव और ईटीएफ्स यानी सुरक्षित ऑप्शंस की ओर रुख कर रहे हैं। निवेशक अब जोखिम से दूर हटते हुए सुरक्षित ऑप्शंस की ओर भागते दिख रहे हैं। अप्रैल 2025 के आंकड़े ये बात बताते हैं कि ट्रेड वॉर की आहट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने निवेशकों की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस बीच अप्रैल 2025 के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, ये सब कुछ आपको अपनी इस पूरे वीडियो में हम समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एम्फी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में इक्विटी फंड्स में निवेश लगातार चौथे महीने गिर गया। वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश दोगुना हो गया है। इसका यह मतलब हुआ कि इस अनसर्टेनिटी के माहौल में निवेशक अब एक्टिव फंड्स में से पैसा निकालकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स का रुख कर रहे हैं। आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं एम्फी के, एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। एम्फी के मुताबिक अप्रैल 2025 में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कुल 2.77 लाख करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो मिला है, जो पिछले महीने के 1.64 लाख करोड़ रुपए के आउटफ्लो से पूरी तरह उलट है। यानी बीते महीने हुआ था आउटफ्लो, लेकिन इस महीने अच्छा खासा इनफ्लो। इंडस्ट्री का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम अप्रैल में 70 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो मार्च के 65.74 लाख करोड़ से भी बड़ा उछाल है। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो लगातार चौथे महीने जरूर गिरा है। मार्च में जहां 25,017 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, वहीं अप्रैल में यह घटकर 24,253 करोड़ रुपए रह गया है, यानी लगभग 3.2% की गिरावट। यह आंकड़ा पिछले साल अप्रैल के बाद सबसे निचला स्तर है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, देखिए समझिए। अमेरिकी टैरिफ की चिंता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद थोड़ा तनाव जरूर बढ़ा था, यह भी चिंता का विषय है। और भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई जो अब होने लगी है, जिसने निवेशकों को सतर्क भी बना दिया है। जो आंकड़े आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचेंगे वो होंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स के आंकड़े। ईटीएफ्स में अप्रैल महीने में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ये 19,056.7 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर हुआ। मार्च में यह आंकड़ा 10,962 करोड़ रुपए था। यानी निवेशक अब एक्टिव फंड्स की तुलना में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कम लागत वाले ऑप्शंस की ओर झुकने लगे हैं। वहीं अगर रिपोर्ट को और थोड़ा डिटेल में समझें तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में भी मजबूती दिखी है, जहां मार्च के केवल 170 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल में 2000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। आइए अब आपको कैटेगरी वाइज इक्विटी फंड्स का एक ट्रेंड समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स पे पहुंचिए। 2 महीने की गिरावट के बाद अप्रैल में 2,671 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया। मार्च में यह 2,479 करोड़ रुपए का था। मिड कैप फंड्स की बात करेंगे तो अप्रैल में 3,313 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मार्च का आंकड़ा देखेंगे तो ये 3,439 करोड़ था। स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ 3,999 करोड़ का इनफ्लो आया है। थोड़ा कम लेकिन स्थिर प्रदर्शन रहा। अब डिविडेंड यील्ड फंड्स के ऊपर नजर डालिए। गिरावट यहां पर जारी है। मार्च में 140.5 करोड़ से घटकर अप्रैल में यह महज 51.17 करोड़ रह गया है। लिक्विड और डेट फंड्स ने दमदार वापसी की है। लिक्विड फंड्स ने दमदार वापसी करते हुए अप्रैल में 1,18,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो बटोरा, जबकि मार्च में ये 1,33,000 करोड़ का भारी आउटफ्लो था। यानी वापसी सच में बेहद दमदार है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के ऊपर नजर डालेंगे तो मार्च में 414 करोड़ रुपए का आउटफ्लो था, जिसके मुकाबले अप्रैल में 3,458 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया।
अब आइए क्रेडिट रिस्क फंड्स पर। लगातार दूसरे महीने गिरावट जरूर हुई है इसमें। अप्रैल में 301.7 करोड़ रुपए का आउटफ्लो देखने को मिला है। एम्फी की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि इंडस्ट्री ग्रोथ में टॉप 5 फंड हाउसेस का दबदबा रहा है। 2025 की शुरुआत से अब तक जो भी नए निवेशक जुड़े, उनमें से 58% केवल 5 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों से जुड़े, जिनके नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स। यहां पर फोलियोज आए 32.5 मिलियन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करिए तो 25.8 मिलियन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में 23.3 मिलियन, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में 19.1 मिलियन, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स में 9.4 मिलियन। मोतीलाल ओसवाल एमएफ में 3 गुना उछाल और सबसे तेज बढ़त देखी गई है। एम्फी की रिपोर्ट्स की माने तो मोतीलाल ओसवाल की शानदार ग्रोथ नए फंड लॉन्च और बेहतर रिटर्न की वजह से हो रही है। टॉप 10 में दूसरे नाम जो है उसमें आता है टाटा म्यूचुअल फंड, कॉर्न, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला सन लाइफ और पीपीएफएस। भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों का रुझान जरूर बदल रहा है। वो अब सतर्क है, यानी कॉशियस हैं, लेकिन पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं। वो जोखिम वाले फंड से हटकर लिक्विड और ईटीएफ जैसे सुरक्षित ऑप्शंस में पैसा लगा रहे हैं। निवेश जारी है, दिशा बस बदल गई है। खैर, ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हम आपको सजेस्ट यही करेंगे, बिस्तक की आपको सलाह यही है कि जब आप निवेश करें बाजार में तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, क्योंकि किसी भी तरीके का निवेश आपके रिस्क कैपेसिटी, आपके गोल्स और आपके समय सीमा के अनुसार होना चाहिए। और बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए अपने निवेश सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।